इस सीजन में हम एक ऐसे कपल की कहानी जानेंगे जिन्हें खेलों से प्यार था और वो एथलीट होने की कीमत अपने प्यार को खोकर चुकाते हैं। गेम्स किसी इंसान की लाइफ पर कैसे अफेक्ट होते हैं, ये और एथलीट्स की लव स्टोरीज के सीक्रेट्स जानने के लिए आइए शुरू करते हैं। सीजन की शुरुआत हमारी फीमेल लीड यांग से होती है, जो 3 साल तक एक रेस्टोरेंट में काम करने के बाद जॉब छोड़कर जा रही है। उसके मास्टर उसे कहते हैं कि अब तुम्हें पैसा कमाना शुरू करना चाहिए, तो वो बताती है कि हाँ मुझे एक जॉब मिली है। मास्टर से पूछता है किस रेस्टोरेंट में, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती क्योंकि उसने रेस्टोरेंट जॉब छोड़कर गेमिंग फील्ड में जाने का डिसाइड किया था। नेक्स्ट सीन में हम अपने मेल लीड टाइजन को देखते हैं, जो एक बैडमिंटन प्लेयर है और सेकंड मेल लीड जोंग उसका राइवल है। उनकी टीम में मैच खेलने लगती है। टाइजन बहुत अच्छा खेल रहा था और जोंग की टीम हार रही थी। टीम को हारता देखकर जोंग के कोच उसे बुलाने जाते हैं, तो उसे सोता देखकर उनका पारा चढ़ जाता है। वो उसे जागाते हुए मारने लगते हैं, तो उसके कोलीग्स उसे बचा लेते हैं। टाइजन के पार्टनर को गेम में चोट लग जाती है, तो टाइजन उसे गेम छोड़ जाने का कहता है, लेकिन पार्टनर नहीं मानता। टाइजन उसे समझाता है कि तुम खेल छोड़ कर जाओ वरना तुम्हारी काफी बड़ी सर्जरी होगी, लेकिन कोच उसके छोड़ कर जाने पर खुश नहीं था। कोच और पार्टनर को गेम की चिंता में पार्टनर की इंजरी का ख्याल न करने पर टाइजन को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। वहीं हम यांग को देखते हैं, जो स्टूडियो मैच देखने आई थी और वो टाइजन को नाराज होकर जाता देख रही थी। यांग से एक लड़की मिलती है जो उसे कहती है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन शायद तुम मुझे नहीं पहचानती क्योंकि तुम बहुत फेमस थी। यांग उसे कहती है कि तुमने मुझे याद रखा, इसके लिए शुक्रिया। फिर वो उस लड़की को बताती है कि मैं वापस आ गई हूँ, तो वो सुनकर खुश हो जाती है। यांग के जाने के बाद उस लड़की से उसकी दोस्त पूछती है क्या ये फेमस थी, तो वो बताती है कि ये एक फेमस एथलीट है जो बचपन से ही बैडमिंटन खेलती थी, लेकिन कुछ साल पहले एक केस में फंसने के कारण वो सब छोड़ छाड़ के भाग गई थी। जोंग को उसके फैंस ने घेरा हुआ था। जब उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है कि यांग वापस आ चुकी है, वो गुस्से से कहता है कि तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। उधर यांग बहुत प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन उसके पिता खुश नहीं थे। उसे कहते हैं कि 3 साल में तुम बहुत सुस्त हो चुकी हो, इससे अभी तुम्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। वो उसे ताना देते हैं कि कोई भी आज वाली यांग को अपनी टीम में नहीं लेना चाहता, जिस पर यांग और ज्यादा मेहनत से प्रैक्टिस करने लगती है। यहीं हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब यांग एक बड़ा मैच जीत गई थी, जिस पर पूरे देश में उसके और जोंग के बारे में बातें की जा रही थी कि ये दोनों हमारा फ्यूचर है। ये सब सोचकर उदास यांग होते हुए कहती है कि मेरा करियर तो खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ टाइजन को देखें तो वो अपने पार्टनर की इंजरी को लाइट लेने पर रिटायरमेंट ले रहा था। उसके दोस्तों से समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे हर हाल में रिटायरमेंट लेनी थी। वो कहता है कि मैं बचपन से खेल रहा हूँ, जिस कारण मेरे बहुत सारे गोल्स अधूरे रह गए हैं। वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता है, तो वहाँ वो यांग को देखता है। यांग बाहर चली जाती है तो टाइजन उसके पीछे आता है और इससे पूछता है क्या तुमने मुझे पहचाना। यांग कहती है नहीं। टाइजन कहता है कि हम दोनों ने तो रिकॉर्ड बनाया था, तो तुम मुझे कैसे भूल सकती हो। वो यांग को वो ही रैकेट गिफ्ट करता है जिससे उसने रिकॉर्ड बनाया था। जोंग यांग से मिलता है तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई, जिस पर यांग कहती है कि मुझे गेम खेलना है। जोंग उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम किसी की जिंदगी बर्बाद करके भागी थी। यांग कहती है कि वो एक सीक्रेट है, इसलिए उसे मत छेड़ो, मैं तुमसे दूर रहूंगी। जोंग कहता है कि मैं ग्रुप में मैसेज करके सबको बता देता हूँ कि तुमने क्या किया था। यांग उसे रोकने के लिए किक मारती है तो वो दूर जाकर कहता है, जिस पर यांग कहती है कि मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करना बंद करो। टाइजन को देखे तो वो यांग के पिता के पास जॉब के लिए जाता है, जो उसे कहते हैं कि तुम यांग को हरा दो तो तुम्हारी जॉब पक्की। यांग उसके लिए जानकर हार जाती है, जिस पर टाइजन उसे लंच देता है। टाइजन उससे कहती है कि तुम मुझे याद हो, मैंने जब तुम्हें देखा तो पहचान गई थी, लेकिन ना पहचानने का नाटक कर रही थी। यहीं हमें पता चलता है कि यांग और टाइजन दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों लंच के बाद वॉक करते हुए बात करने लगते हैं और काफी करीब आ जाते हैं, जिस पर यांग टाइजन से कहती है कि मुझसे दूर रहो, मैं ट्रेनिंग के बाद नहाई नहीं, इससे मेरे पास से बहुत स्मेल आ रही है। टाइजन उसे कहता है कुछ देर रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाना है। तो तभी वहाँ बहुत सारे फव्वारे चल जाते हैं। वो दोनों वहाँ बहुत मजे करते हैं, जिसके बाद वापस जाने से पहले यांग टाइजन से कहती है कि अभी रिटायरमेंट ना लो, तुम अभी खेल सकते हो। टाइजन घर जाकर यांग के पिता को कॉल करके जॉब का पूछता है, तो वो कहते हैं कि अभी तुम्हें 5 साल और खेलना है। यांग टीम को खेलते देखकर उनके साथ खेलने आती है, तो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि कोई भी उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। यांग सबको खुश करने के लिए उनके कपड़े धोने से लेकर हर काम कर देती है। यांग की एक टीम मेंबर उसके पास आकर उसे पूछती है तुम वापस क्यों आई। साथ ही वो यांग को बहुत बातें सुनाने लगती है, तो यांग रो देती है। वो अकेले ही ट्रेनिंग करते हुए खुद से कहती है कि मैं यहाँ क्यों आई थी। तभी वहाँ टाइजन आता है, जो उसे बताता है कि मैं भी तुम्हारी टीम में खेलने वाला हूँ। टाइजन यांग से कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से बैडमिंटन नहीं छोड़ रहा, जिस पर यांग खुश हो जाती है। टीम में प्रैक्टिस करते हुए यांग और टाइजन की दोस्ती देखकर सब लोग पूछते हैं क्या तुम दोनों बहुत क्लोज हो, तो यांग उससे दूर हो जाती है। यांग जितना दूर होती है टाइजन उसके और करीब हो जाता है। टाइजन प्रैक्टिस कर रहा था और यांग उसे छुप कर देख रही थी। टाइजन सोचता है कि मैं थक गया हूँ, लेकिन अगर यांग मुझे ऐसे ही देखती रहेगी तो मैं प्रैक्टिस करना
बंद नहीं कर सकता। तभी कोच वहाँ आ जाते हैं और टाइजन को देखकर उसे ट्रेनिंग करवाने लगते हैं। टाइजन टीम के साथ खाना खाने लगता है तो वो यांग को वहाँ ना देखकर उसे भी बुलाने का कहता है, लेकिन सब टीम मेंबर्स मना कर देते हैं। ये देखकर टाइजन को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि इतनी अजीब टीम मैंने आज तक नहीं देखी। वो भी टेबल छोड़कर चला जाता है और यांग के लिए खाना लेकर उसके पास जाता है तो उसका रूम देखकर जेलस हो जाता है। उसे अंदर आते देखकर यांग तुरंत उस पेज को पलट देती है जिसपे वो कुछ लिख रही थी। वो यांग से कहता है कि मुझे तो रूम शेयर करना पड़ता है, लेकिन तुम्हारे मजे हैं। जिसपे यांग उसे बताती है कि मेरे साथ कोई भी खाना नहीं खाना चाहता, ना ही रूम शेयर करना चाहता है। यांग टाइजन से अपना पार्टनर बनने का कहती है क्योंकि कोई भी उसका पार्टनर नहीं बनना चाहता था। टाइजन मना कर देता है तो यांग उसे बहुत मनाती है। इसके बावजूद टाइजन चला जाता है। अपने रूम में जाकर टाइजन यांग के रूम से लाया हुआ पेज देखने लगता है जिसपे यांग ने उसका नाम लिखा था। वो ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। यांग हर जगह टाइजन के पीछे पहुंच जाती है और उसे कहती है कि मेरे बन जाओ ना। वो बेचारा उसे चुप करवाता है कि धीरे बोलो, लोग क्या सोचेंगे। यांग को तो किसी की भी परवाह ही नहीं थी। जिसपे टाइजन कहता है कि तुम्हारा कद मेरे बराबर आ जाए तो तुम्हें पार्टनर बनाने का सोच सकता हूँ। यांग उसके बराबर होने के लिए उसकी काफी करीब आती है तो टाइजन कहता है कि हाँ तुम्हारी हाइट परफेक्ट है। जिसपे यांग ब्लश करके वहाँ से भाग जाती है। जोंग भी उनकी टीम ज्वाइन कर लेता है और टाइजन को जोंग के साथ रूम शेयर करना था। दोनों राइवल्स रूम में हर वक्त लड़ते रहते हैं। सुबह को सब नाश्ते की टेबल पर जाते हैं तो टाइजन वहाँ यांग को ना पाकर टीममेट से उसका पूछता है, जिसपे वो बताती है कि हमने यांग के साथ प्रैंक किया है, जिस कारण एक बहुत दूर मौजूद दरिया से उसे भागकर यहाँ आना है। टाइजन यांग को कॉल करके बताता है कि तुम्हारे साथ प्रैंक हुआ है, लेकिन वो फिर भी भागती रहती है। इधर टाइजन टीम से पूछता है कि आखिर यांग ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है। तो वो कहते हैं कि वो 3 साल पहले मैदान छोड़कर भाग गई थी। कोच यांग को इतनी लेट आने पर डांट रहे थे, लेकिन वो उनको असल बात नहीं बताती, जिस पर उसे रनिंग की सजा मिलती है। तो इतनी रनिंग करके उसकी हालत खराब होने लगती है। टाइजन वहाँ आ जाता है तो यांग उससे कहती है कि तुम मेरे पार्टनर नहीं बनना चाहते तो मत बनो। मैंने पहले ही तुमसे तुम्हारे साथ की भीख मांगकर खुद को छोटा किया, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। अगले दिन यांग की तबीयत इतनी खराब थी कि वो ट्रेनिंग में भी नहीं आ पाती। टाइजन उसे मिलने जाता है तो उसे सोता देखकर अपने बचपन को याद करने लगता है। जब बचपन में टाइजन मेडल जीत कर आता था तब यांग उसे ज्यादा बड़ा मेडल लाती थी, जिस कारण सब लोग यांग की तारीफ करने लगते थे तो टाइजन को गुस्सा आता था। अगले दिन टाइजन यांग को अपनी पार्टनर बनने का कहता है, लेकिन इस बार वो मना कर देती है। टाइजन उसे काफी ज्यादा मनाता है तो यांग उस पर एहसान करते हुए मान जाती है। टाइजन और यांग की टीम जोंग की टीम के साथ खेल रही थी, लेकिन टाइजन यांग के बुरा खेलने के कारण हार रहा था। ये देखकर उसे यांग के पिता की बात याद आती है, जिन्होंने टाइजन से कहा था कि यांग का टैलेंट बाहर निकालने के लिए उसको गुस्सा दिला दोगे तो वो अच्छा खेलेगी। टाइजन उस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं हार रहा हूँ। तो यांग को बहुत गुस्सा आता है, जिस कारण वो काफी अच्छा परफॉर्म करती है। टाइजन अपने दोस्तों के साथ क्लब जाता है, जहाँ उसके दोस्तों से तंग करते हैं कि इसकी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये किसी को बताता नहीं है। उसी वक्त यांग की कॉल आ जाती है तो वो टाइजन को पकड़कर यांग की कॉल पिक करके कहते हैं कि टाइजन बहुत ड्रंक है, उसकी हालत काफी खराब है, इसे तुम उसे आकर ले जाओ। वो उसका फोन जग में डाल देते हैं, फिर कुछ देर के बाद उसे छोड़कर चले जाते हैं। उसके जाने के बाद यांग आती है। वो उसे ठीक देखकर कहती है कि तुम्हारे दोस्त कह रहे थे कि तुम ठीक नहीं हो, लेकिन तुम तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहे हो। टाइजन उसके जख्मी हाथों के लिए उसे मेडिसिन देता है, जिस पर यांग कहती है कि ये एक एथलीट के हाथ है। डॉर्म बंद हो जाता है तो दोनों टेनिस बोर्ड में ही सो जाते हैं। रात को टाइजन की आंख खुलती है तो वो मस्त सोते हुए बहुत अच्छी लग रही थी। सोते हुए ही यांग टाइजन के काफी करीब आ जाती है तो टाइजन उसके सर के नीचे अपना हाथ रख देता है। यांग की नींद खुलती है तो खुद को टाइजन के इतना करीब देखकर बहुत शॉक्ड होती है और उठकर बैठ जाती है। यांग जोंग को अकेले बैठे देखकर उसके पास जाती है तो वो यांग से लड़ते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई। यांग उसकी बातों से काफी हर्ट होती है। इससे वो जब टाइजन को आता देखती है तो अपना आपा खोते हुए उसके गले लगकर रोने लगती है। यांग अपने मैच के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रही थी। ये देखकर जोंग उसे ताना देता है कि उस टीम में जाने की प्रैक्टिस कर रही हो जहाँ से तुम्हें धक्के मारकर निकाला गया था। टाइजन और यांग दोनों की दोस्ती होती जा रही थी और दोनों एक दूसरे को आने वाले मैच के लिए हौसला देते हैं। यांग खेलते हुए गिर जाती है तो टाइजन और कोच उसे खेल रोकने का कहते हैं, क्योंकि अगर वो खेलती रहती तो उसको सीरियस चोट लग सकती थी। टाइजन यांग से कहता है कि मुझ पर एक बार विश्वास करके देखो, तो वो मान जाती है, लेकिन फिर टाइजन को मुश्किल में देखकर वो भी खेलने लगती है। यांग की गलती के कारण यांग और टाइजन के रैकेट्स आपस में टकराते हैं तो वो गेम से बाहर हो जाते हैं। उनके बाहर होने के बावजूद भी सबने यांग की परफॉर्मेंस देखी थी और यांग को इतना अच्छा खेलता देखकर बाकी टीम्स भी उससे काफी इम्प्रेस हो गई थी। यांग टाइजन से मिलने उसके घर जाती है तो बारिश होने लगती है, जिस पर यांग टाइजन से छाता मांगती है। टाइजन के पास छाता मौजूद था, लेकिन उसे रोकने के लिए मना कर देता है और इसे कहता है कि बारिश रुक जाए फिर चली जाना। टाइजन यांग से पूछता है क्या तुम हमारी टीम छोड़कर जा रही हो, तो यांग हाँ कह देती है। यांग जोंग के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम मेरा ट्रांसफर चाहते हो ना। जोंग उसे बातें बनाने लगता है कि जो तुम्हारा राइवल है तुम्हें खेलने को मिल रहा है, यही काफी समझ कर मैं जिस टीम में भेज रहा हूँ उसी में खेलती रहो। टाइजन इसकी बातें सुन लेता है। वो जोंग से कहता है कि मुझे बाहर मिलो, लेकिन जब बाहर मिलते हैं तो उसका मतलब
लड़ाई ही होता है। टाइजन और जोंग बाहर आकर लड़ने लगते हैं क्योंकि टाइजन यांग को भेजना नहीं चाहता था, जबकि जोंग उसे भेजने की जिद कर रहा था। दोनों बहुत लड़ते हैं, लेकिन तभी कोच आकर उनको रोकता है। यांग को देखें तो उसे फ्लैशबैक आता है कि जोंग की गर्लफ्रेंड को यांग के साथ स्केटिंग करते हुए चोट आई थी, जिस कारण वो हॉस्पिटल में थी और खेल नहीं पाती थी। यांग उसकी जगह मैच खेलती और मेडल जीत कर आती है, लेकिन तभी जोंग की गर्लफ्रेंड सबको छोड़कर जा चुकी थी। जोंग यांग से इस बात का बदला लेने के लिए उसे भेज रहा था, क्योंकि यांग को देखकर उसके जख्म ताजा हो जाते हैं। यांग जाने से पहले सारा काम कर रही थी जब टाइजन उसे कहता है कि मत जाओ, लेकिन वो नहीं मानती, जिस पर टाइजन उसे कहता है कि चलो डेट करते हैं। ये कहकर वो यांग को किस कर देता है तो वो काफी शॉक हो जाती है। यांग उसे कहती है कि मुझे ये अजीब लग रहा है, जिस पर टाइजन उसे कहता है कि तुम इस बारे में सोचकर मुझे बता दो। रात को यांग किसी को भी बताए बिना जाने लगती है, तो टाइजन उसे देख लेता है और वो उसे जवाब मांगता है, तो यांग नो कह देती है। टाइजन काफी हर्ट होता है, जिस पर यांग उसे पूछती है क्या तुम मेरा वेट कर सकते हो, तो वो मना कर देता है। यांग उसे डेट करना चाहती थी और उसे नो कहते हुए बहुत दुखी भी थी, लेकिन इस वक्त उसका करियर अहम था, इससे वो उसे डेट नहीं कर सकती थी। उसने अपनी और उसकी भलाई के लिए फैसला किया। टाइजन बिल्कुल देवदास बन जाता है और वो यांग के जाने के बाद किसी भी काम पर ध्यान नहीं दे पाता। वो जोंग से मिलकर उसे यांग को टीम में वापस लाने का कहता है, तो यांग भी उसकी हालत पर तरस खाते हुए कोच से बात कर लेता है, जिस कारण यांग को कुछ दोबारा टीम में ले आते हैं। यांग और टाइजन बहुत खुश थे और यांग टाइजन से डेट करने का कहती है। यांग टाइजन से मिलने जाती है तो वो जिम कर रहा था, जिस पर यांग उसे छुप कर देखने लगती है। टाइजन उसे पूछता है कि तुम और कितनी देर तक मुझे छुप कर देखती रहोगी, तो यांग हैरान होकर उसके पास आती है, तो वो बताता है कि यहाँ हर तरफ मिरर लगे हुए हैं। यांग उसे वो खत देती है जो उसने उसे लिखा था जिस दिन वो जा रही थी, लेकिन जाने के डर से दे नहीं पाई। टाइजन ये खत पढ़कर बहुत खुश होता है और दोनों किस करने लगते हैं। यांग जिसने सारी जिंदगी मेकअप नहीं किया था, वो टाइजन के बारे में खुद पर भी ध्यान देने लगती है। एक दिन वो तैयार होकर टाइजन से मिलने जाती है तो वो कुछ भी नहीं कहता, जिस पर यांग को गुस्सा आ जाता है। वो टाइजन से कहती है क्या तुम अंधे हो, जिस पर टाइजन हंसते हुए उसके गाल पर किस कर देता है, तो यांग दूसरा गाल आगे कर देती है। टाइजन यांग के साथ उस जगह जाता है जहाँ यांग ने 3 साल तक खाना पकाना सीखा था। वो दोनों बहुत खुश थे और वापस आते हुए टाइजन यांग को सोते देखता है तो खुद भी गाड़ी रोककर सो जाता है। टाइजन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि यांग बाहर बैठी बहुत उदास नजर आती थी। वो टाइजन से कहती है कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने किसी की जिंदगी खराब कर दी। टाइजन उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, किसी भी एथलीट को चोट लग सकती है, जिस पर यांग कहती है कि उसे चोट खेलते हुए नहीं बल्कि मेरी वजह से आई थी। वो टाइजन से कहती है कि हम लोग विंटर ट्रेनिंग के लिए गए थे तो मैंने जानबूझकर उसे चोट लगवाई थी। टाइजन ये सुनकर परेशान हो जाता है क्योंकि यांग जिसकी बात कर रही थी वो टाइजन की बहन थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि टाइजन की बहन यांग की सीनियर थी और उसने उसे जेलसी में चोट लगवाई थी ताकि वो गोल्ड मेडल ना जीत सके, लेकिन जब यांग ने मेडल जीत लिया था तो उसे लगता है कि वो इस जीत की हकदार नहीं है और उसने अपनी सीनियर के साथ बहुत गलत किया था। उसकी सीनियर ने कभी उसे नहीं कहा था कि उसकी वजह से उसका करियर खत्म हुआ, लेकिन बाकी सब लोग यांग को ही दोष देते थे। टाइजन उसे अपनी बहन का नाम लेकर पूछता है क्या तुम उसकी बात कर रही हो, तो वो उसे हाँ कहती है, जिस पर टाइजन उसे गले लगा लेता है और दोनों रोने लगते हैं। टाइजन उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और कभी भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। क्या टाइजन यांग को अपनी बहन की बर्बादी की जिम्मेदार समझकर छोड़ जाएगा या अपने प्यार के लिए उसे माफ कर देगा? क्या होगा टाइजन और यांग की लव स्टोरी का अंजाम, ये जानने के लिए देखिए इस सीजन का 2nd पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यांग एक बैडमिंटन प्लेयर है जो काफी मेडल्स जीत चुकी थी, लेकिन वो बैडमिंटन छोड़ देती है, 3 साल बाद दोबारा ज्वाइन कर लेती है। उसकी टीम में हर कोई उसके खिलाफ था क्योंकि सब समझते थे कि उसने रिश्वत लेकर मैच हारा और इस वजह से उसे टीम से निकाल दिया गया। इसके लिए हर कोई यांग को ही कसूरवार समझता था, सिवाय टाइजन के, जो हर कदम पर उसका साथ देते हैं और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन यांग टाइजन को बताती है कि मैंने अपनी सीनियर से जेलस होने के कारण उसे विंटर स्केटिंग पर ले गई, जिससे उसका पैर जख्मी हो गया और उसकी बजाय मैं गोल्ड मेडल जीत गई। टाइजन इसकी बातें सुनकर शॉक था क्योंकि यांग की सीनियर टाइजन की बहन थी, जिसका करियर यांग की वजह से बर्बाद हो गया था। क्या टाइजन ये बात जानकर उसे छोड़ देगा, आइए जानते हैं। टाइजन यांग को ट्रेनिंग करते हुए देख रहा था और उसी की बातों के बारे में सोच रहा था जब उसने कहा था कि वो अपनी सीनियर को बहाने से ड्रिंक करवाकर स्केटिंग के लिए लेकर गई थी, जिस कारण उसे चोट आई और वो दोबारा खेलने के काबिल ही नहीं रही। टाइजन और जोंग दोनों हर वक्त चूंचे लड़ाते रहते थे, जिससे कोच भी पक जाता है और उन दोनों को गेम पर ध्यान देने का कहता है क्योंकि उनका बहुत अहम कंपटीशन आ रहा था। जोंग और टाइजन का डबल मैच था और मैच के दौरान भी दोनों लड़ना बंद नहीं करते। जब कोच देखता है कि टाइजन अकेला ही खेल रहा है और जोंग को खेलने का मौका नहीं दे रहा तो उसका मीटर शाउट कर जाता है। वो बाहर से ही शाउट करने लगता है, उसका बस नहीं चलता इन दोनों को मार ही डाले, जो अपनी दुश्मनी में उनकी इज्जत का जनाजा निकाल रहे थे। टाइजन का रैकेट टूट जाता है लेकिन वो फिर भी लगा हुआ था और उसे ऐसे देखकर जोंग उसके हाथ से रैकेट ले लेता
है। उन दोनों की दुश्मनी के बावजूद भी दोनों मैच जीत जाते हैं। तो किसी को विश्वास नहीं होता। कोच बाद में टाइजन को काफी बातें सुनाते हैं क्योंकि वो ही था जो जोंग की तरफ से भी खेल रहा था। कोच टाइजन को टीम छोड़ने का कहते हैं तो वो उनसे एक चांस मांगता है जिस पर कोच मान जाते हैं। रात को यांग और टाइजन मिलने के लिए छत पर जाते हैं तो जोंग भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहीं आ जाता है। जोंग जो समझता था कि उसकी गर्लफ्रेंड यांग की वजह से उससे दूर हुई, वो एक बार फिर यांग को बातें सुनाने लगता है तो टाइजन को गुस्सा आ जाता है। टाइजन उसे कहता है कि तुम इस वजह से यांग पर गुस्सा होते हो क्योंकि तुम्हें गिल्टी फील होता है कि तुम उस लड़की का ख्याल नहीं रख पाए जिससे तुम प्यार करते थे, या इसलिए कि तुम पहले प्यार को भूल गए। ये कहते हुए टाइजन उसे मारता है तो जोंग कहता है कि उसका नाम भी मत लो, जिस पर टाइजन उसे कहता है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, इससे तुम उस पर हक मत जताओ और उसका नाम लेकर यांग को बुरा भला कहना बंद करो क्योंकि यांग का मसला अपनी सीनियर से है, तुमसे नहीं। यांग के मोटिवेट करने के कारण टाइजन काफी मेहनत करता था और उसी मेहनत के बल पर वो और जोंग डबल का मुकाबला जीत जाते हैं। यांग टाइजन से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं इस रिलेशनशिप को अपना बेस्ट दूं। टाइजन इससे डराता है कि टीममेट्स को डेटिंग की परमिशन नहीं है, लेकिन यांग कहती है कि मुझे किसी की परवाह नहीं। तो टाइजन उसे किस कर लेता है। वो दोनों बहुत खुश रहने लगे थे, इतना जितना वो कभी भी नहीं रहे थे। लेकिन तभी यांग की सीनियर और टाइजन की बहन पार्क वहाँ आ जाती है। यांग और पार्क एक दूसरे के सामने खड़ी रोते हुए एक दूसरे को देख रही थी और टाइजन उन दोनों को देख रहा था। पार्क यांग से बात किए बिना जाने लगती है तो यांग उसे रोकती है, लेकिन पार्क उसे कोई बात नहीं करना चाहती थी। वो यांग से कहती है कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे। पार्क को अपने साथ देखकर सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो सबकी आइडियल थी जिससे मिलना सबका ख्वाब था। वो आज तक भी सबसे अच्छी बैडमिंटन प्लेयर थी और कोचिंग के लिए अकेडमी आई थी। वो अपने भाई टाइजन को यांग से दूर रहने का कहती है और उसे कहती है कि यांग की जगह किसी और को अपनी पार्टनर बनाओ। टाइजन वजह जानता था लेकिन वो अपनी बहन से पूछने की बजाय चुप ही रहता है। जोंग अपनी टीममेट को डेट करने लगा था, लेकिन तभी पार्क वापस आ गई थी और ये बात जोंग को एक बड़े मैच से पहले पता चलती है। वो यांग को कॉल करके इस बारे में पूछता है तो यांग क्या ही कह सकती थी। वो नहीं चाहती थी कि जोंग को मैच से पार्क के आने का पता चले। मैच के दौरान भी जोंग का राइवल उसे गुस्सा दिलाता है, लेकिन फिर भी टाइजन जोंग को शांत करके उसकी गेम पर फोकस करवाता है। जोंग और पार्क के पास रिलेशनशिप के बारे में हर तरफ बातें होने लगती हैं और वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर अपने पहले प्यार के पास वापस जाना चाहता था। टाइजन यांग को पार्क के साथ बुरा कहने पर परेशान होते हुए देखता है और इसी कारण वो उसे बता नहीं पाता कि पार्क उसकी बहन है। पार्क यांग को बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। फिर भी यांग सबके सामने उसे माफी मांगती है तो पार्क कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। यांग को दुखी देखकर टाइजन पार्क को अपने साथ घर ले जाता है और उसे कहता है कि यांग को माफ कर दो। पार्क को उस पर काफी गुस्सा आता है कि वो उसका भाई होकर यांग की साइड ले रहा है। वो यांग और टाइजन के रिलेशनशिप का नहीं जानती थी। वो उसे कहती है कि ये 3 साल मैंने कैसे गुजारे हैं वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तभी वहाँ जोंग आ जाता है। पार्क उसे देखकर वहाँ से जाने लगती है तो जोंग उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस पर टाइजन उससे कहता है कि उसे जाने दो। पार्क भी उसे कहती है कि मेरे भाई के सामने ये मत करो। कुछ देर के बाद जोंग उसे अकेला देखकर मिलने आता है और कहता है कि मैं तुम्हें हर हफ्ते मेल करता था लेकिन तुमने कभी जवाब नहीं दिया। पार्क उसे कहती है कि 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ मैं उस सबको भूल जाना चाहती हूँ, साथ ही तुम्हें भी, क्योंकि मैं इसी तरह 3 साल पहले होने वाले हादसे को भुला सकती हूँ। जोंग उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती और सब खत्म करने का कहती है तो वो भी उसके साथ अपना रिश्ता खत्म कर देता है। यांग पार्क से एक बार फिर मिलने जाती है और माफी मांगती है। वो यांग से कहती है कि तुमने 3 साल पहले मुझ पे कोई इल्जाम नहीं आने दिया, इससे मैं सबको बता देती हूँ कि वो मेरी गलती है, क्या फिर तो मुझे माफ कर दोगी। पार्क कहती है कि जब मैं हॉस्पिटल में अकेली थी और मैं इस हादसे का असल कारण किसी को भी नहीं बताया तब मैं हर तरह से अकेली पड़ गई थी। उस वक्त तुम कहाँ थी? तुम बैडमिंटन खेलने में मसरूफ थी, लेकिन अब तुम्हें सबको बताकर इस बोझ से आजाद होना है। अभी तुम सिर्फ अपना सोच रही हो। पार्क चली जाती है तो यांग टाइजन के पास आ जाती है और रोते हुए उसे खुद से प्यार करने पर थैंक्स कहते हुए रोने लगती है। जोंग पार्क को मैसेज करता है और उसे कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो, मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूंगा, इसीलिए जब भी बात करने को दिल चाहे मुझे आवाज दे देना। दूसरी तरफ यांग अपने कोच से कहती है कि मैं अपनी 3 साल पहले वाली गलती के बारे में सबको बताना चाहती हूँ तो कोच उसे डांट देते हैं कि जो गुजर चुका है उसे भूल जाओ। उस वक्त तो यांग चुप हो जाती है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो बैडमिंटन से रिटायरमेंट ले लेती है। ये देखकर हर कोई शॉक था और सबसे ज्यादा टाइजन परेशान होता है। वो उससे मिलता है तो यांग कहती है कि मैं इस गेम से थक चुकी हूँ। जोंग और टाइजन की दुश्मनी भी दोस्ती में बदलती जा रही थी। जोंग उसे कहता है कि तुम और यांग इकट्ठे नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारी फैमिली कभी ऐसे लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेगी जिसने तुम्हारी बहन की लाइफ खराब की। टाइजन भी उसकी बात से थोड़ा परेशान होता है और वो यांग को बता देता है कि पार्क मेरी बहन है। यांग पहले ही अपने पास्ट को लेकर अपसेट थी। जब वो ये सुनती है तो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है कि 3 साल पहले पार्क के साथ जो कुछ हुआ उसमें मेरी गलती थी। टाइजन ये देखकर उससे मिलने आता है तो यांग उसे जाने का कहती है क्योंकि वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते थे। लेकिन टाइजन उसे कहता है कि तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो। मुझसे अपने प्यार का बताता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मुझे छोड़कर मत जाओ। यांग टाइजन के प्यार का
सुनकर भी उसे गुड बाय कहकर चली जाती है। उसके बाद वो पार्क से मिलती है और उससे पूछती है कि मेरे सच बोलने के बाद तुम कैसा फील कर रही हो। तो वो कहती है कि सब लोग जो मुझे बुरा कह रहे हैं वो आज मेरे से हमदर्दी करने लगे हैं। यांग उसे दोस्ती दोबारा शुरू करने का कहती है तो वो मना कर देती है और उसे अपनी जिंदगी से चले जाने का कहती है। यांग के कोच उसे डांट कर कहते हैं कि तुम्हारी रिटायरमेंट का फैसला तुम अकेली नहीं ले सकती, ऐसे अभी चुपचाप बैडमिंटन खेलो। टाइजन उसे टीम में वापस देखकर बहुत खुश था, लेकिन सब लोग टाइजन और यांग की दोस्ती देखकर हैरान थे कि यांग ने इसकी बहन के साथ इतना बुरा किया और इससे फिर भी फर्क नहीं पड़ता। यांग के पिता पार्क के पेरेंट्स से मिलकर यांग की तरफ से माफी मांगते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी की गुनहगार को माफ करने से मना कर देते हैं। यांग के सीनियर और टीममेट्स जो समझते थे कि यांग ने रिश्वत लेकर नेशनल टीम का मैच हारा, इससे सब उसे बुरा समझते थे और उसे अलग रहते थे। अब वो भी यांग के दोबारा दोस्त बन गए थे। यांग को पछतावे से निकालने के लिए टाइजन उसे बताता है कि आज मैं जिस जगह हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। तुमने मेरा हौसला बढ़ाया और साथ दिया, तो मैंने खुद को और अपनी गेम को बेहतर किया। टाइजन की मॉम यांग से मिलने आती है तो टाइजन ये पता लगता है यांग के पास जाकर उसे कहता है कि मेरी मॉम तुमसे मिलने आई है, लेकिन तुम उनसे ना मिलना। वो यांग को समझाता है कि वो सब एक हादसा था और इसकी ये सारी बातें उसकी मॉम सुन लेती हैं, जो उसे थप्पड़ मारकर उसे वहाँ से ले जाती हैं। मॉम टाइजन से कहती हैं कि तुम पार्क को कुछ भी पता लगने से पहले यांग से रिश्ता खत्म कर दो। टाइजन पार्क को बता देता है कि मैं यांग से प्यार करता हूँ, तो वो कहती है कि मैं जानती हूँ और मैंने यांग से कहा है कि वो तुमसे ब्रेकअप कर ले। पार्क टाइजन से कहती है कि मैंने उसे ब्रेकअप का इसलिए कहा क्योंकि यांग को मुझसे, तुमसे और हमारे पेरेंट्स से कितनी बार माफी मांगने पड़ेगी, फिर भी उसे कोई माफ नहीं करेगा। टाइजन यांग से मिलता है, कहता है कि कुछ पीने चलते हैं, जिसके बाद वो यांग से ब्रेकअप का कहता है। टाइजन यांग के साथ पूरी तरह अजनबी बन जाता है तो वो काफी दुखी होती है, क्योंकि जिस इंसान को हमेशा अपना ख्याल रखते देखा उसे अजनबी बने देखना काफी मुश्किल होता है। टाइजन की मॉम उसे यांग से ब्रेकअप कहने पर थैंक्स कहती है, क्योंकि वो जानती थी कि ये उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। टाइजन चोट लगने के कारण हॉस्पिटल था तो यांग उससे मिलने जाती है और उस पर गुस्सा होती है कि तुमने अपना ख्याल क्यों नहीं रखा। वो उससे कहता है कि तुम्हारे दूर जाने का इतना दर्द है कि मुझे और कोई दर्द महसूस ही नहीं होता। यांग उसे गले लगा लेती है और उसका हर दर्द खत्म हो जाता है। प्यार में मिलने वाले दर्द का महबूब के अलावा कोई इलाज नहीं होता। टाइजन और यांग का रिलेशन था, इस बारे में सब टीममेट्स को पता चल जाता है और ये रूल के अगेंस्ट था, तो सब लोग उनका काफी रिकॉर्ड लगाते हैं। जैसे ही वो टाइजन और यांग को बात करते देखते हैं, हूटिंग करने लगते हैं। प्रैक्टिस करते हुए यांग गिर जाती है तो टाइजन भागकर उसके पास जाता है तो सब लोग शोर मचाने लगते हैं। यही नहीं, वो उसे धमकी देकर उसे अपने लिए खाना बनवाते हैं कि अगर तुमने ना बनाया तो मैनेजमेंट को बता देंगे। बेचारा टाइजन पूरी तरह उनकी ब्लैकमेलिंग में आकर उनकी हर बात मानता है। उधर जोंग भी अपने कोच की बेटी और अपनी टीममेट को डेट करने लगता है, जिसके साथ वो पार्क आने से पहले था। यांग के पिता पार्क से मिलकर अपनी बेटी की गलती के लिए सॉरी करते हैं तो उसका दिल मोम हो जाता है और वो यांग से मिलकर उसे माफ कर देती है, जिसके बाद टाइजन और यांग की दोस्ती हो जाती है। यांग और टाइजन के कुछ मुकाबले होते हैं जिसमें वो और उनकी टीम्स जीत जाती हैं। वो लोग बहुत खुश बातें कर रहे थे जब बारिश होने लगती है। कुछ मौसम का असर होता है, कुछ टाइजन यांग से दूर रहकर थक गया था। वो यांग को किस करता है तो यांग भी उसे नहीं रोकती। जोंग और उसकी गर्लफ्रेंड हर जगह हाथ पकड़कर घूम रहे थे तो कोच को गुस्सा आता रहता है। कोच ने दोस्तों के लिए टीममेट को डेट ना करने का रूल बनाया था, लेकिन उनकी अपनी बेटी उनके खिलाफ हो गई थी, तो बेचारे की हालत का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। पार्क अपनी मॉम को बताती है कि मैंने यांग को माफ कर दिया, तो उनको काफी गुस्सा आता है, जिस पर पार्क उनको सब भूलने का कहती है, क्योंकि अब वो मासी भूलकर आगे बढ़ना चाहती थी। टाइजन की मॉम यांग से मिलती है। वो यांग से कहती है कि मैंने खुद पे बहुत मुश्किल से काबू पाया है, इससे तुम भी लाइन क्रॉस मत करो। वो उनसे एक मौका मांगती है कि आप मुझे माफ कर दें, आप पर साबित करूंगी कि मैं एक बेहतर इंसान हूँ, लेकिन वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। टाइजन और यांग का डबल का मैच होता है, जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि ये उन दोनों की आखिरी गेम है। टाइजन की इंजरी हुई थी, फिर भी वो फाइनल खेलना चाहता था, इससे वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताता, लेकिन जोंग को पता चल जाता है। वो उसे समझाता है, फिर भी टाइजन को समझ नहीं आती, लेकिन जैसे ही यांग को पता चलता है वो उसे काफी डांटती है और मैच खेलने से मना करती है। टाइजन उसे कहता है कि मैं सिर्फ आज का मैच खेलना चाहता हूँ। उसे किसी तरह ना मानते देखकर यांग चुप हो जाती है और गेम में उसे बचाते हुए खुद को इंजरी करवा लेती है। टाइजन हॉस्पिटल होता है तो डॉक्टर उसकी फैमिली को बताती है कि आज यांग ना होती तो बहुत बुरा हो सकता था, क्योंकि उसने टाइजन को बचाते हुए खुद को इंजरी करवाई थी। मॉम को भी ये सुनकर एहसास हो जाता है कि यांग ने भले गलती की, लेकिन वो बुरी इंसान नहीं है। पार्क भी अपनी मॉम को एहसास दिलाती है तो वो यांग को कॉल करके डिनर पर बुलाती है, जिसका मतलब उन्होंने यांग को माफ कर दिया और यांग की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। टाइजन की इंजरी भी ठीक हो रही थी और तभी यांग उसे ये बताती है तो वो काफी खुश होता है और भागते हुए उससे मिलने पहुँचता है। तेजी से एक दूसरे की तरफ जाते हुए दोनों रास्ते में मिलते हैं तो टाइजन यांग को खुशी से गले लगा लेता है और इसे कहता है कि ये बात कभी मत भूलना कि मैं तुमसे मरते दम तक प्यार करता रहूंगा। टाइजन ठीक हो जाता है, जिसके बाद यांग और टाइजन का जोंग और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कंपटीशन होता है। यांग बहुत
खुश होती है क्योंकि उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया था और जिंदगी ने उसे एक और चांस दिया था जिससे वो पूरी तरह फायदा उठाना चाहती थी। यांग ताइजुन की पार्टनर बनकर खेलते हुए बहुत खुश थी। उसके हैप्पी फेस और इस खूबसूरत एंडिंग के साथ ही हमारा सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।